आत्म वंदन मास्टर सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा रात की मेडिटेशन के सेशंस में। यहाँ पे हम छोटे छोटे विजडम के टॉपिक भी लेते हैं कि स्वाध्याय हमारा चल रहा है और साथ में आज हमारे साथ हैं मास्टर जसदीप। वो हमें बताएंगे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। उसके बाद फिर मेडिटेशन होगी। इस तरह से हमारा जो विजडम और ध्यान का एक कंटिन्यू प्रवाह जो चल रहा है उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग आते हो यहाँ। आपको कोटि कोटि नमन और अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं अभी इनवाइट करूंगी जसदीप को। ओवर टू यू जसदीप जी। हाँ जी, आत्म बंधन सभी को जी। मैं थोड़ी देर वीडियो ऑफ करूंगी जब मैं बोलूंगी, प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर हूँ इसलिए। तो अ, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा। तो मैं शुरू कर रही हूँ इसके बारे में। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, हिंदी में करूँ पंजाबी में? हिंदी हिंदी रात वाले अपने हिंदी, ओके। कम्युनिकेशन देना। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी। सो ये जब भी हम लॉ ऑफ कर्मा सुनते हैं, कोई भी वर्ड हमारे सामने ऐसे आता है कि कर्मों का फल, तो हमारे मन में बस ये कि हमें शुरू से यही लाइन याद है, हमें शुरू से यही सुना हुआ है, माना हुआ है। बस ये हमारा पक्का डायलॉग होता है कि जो बीजोगे जी वो ही पाओगे। जो आपने बीज बीजा है वो ही आपको मिलेगा। जो अगर आपने फ्रूट का बीज सीड डाला है तो आपको फ्रूट मिलेगा, कांटों का डाला है तो कांटे मिलेंगे। सो इतनी ही लाइन हम बोल के कर्मों का फल मिलेगा, इसको हम बंद कर देते हैं। सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं कि हाँ जी, मैंने तो कुछ नहीं गलत किया, तो मैं तो सेफ हूँ। अंदर से एक आवाज आती है कि आई एम सेफ, क्योंकि जो बीजोगे वही पाओगे और मैंने तो कुछ किसी के साथ गलत किया ही नहीं है। तो लेकिन अगर हम ध्यान से बैठ के सोचें, देखें, सच में हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। एक्शंस में चाहे हमने कहीं गलत ना किया हो, पर कर्मा सिर्फ एक्शंस को डिफाइन नहीं करते। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि कर्मा सिर्फ एक्शंस नहीं है, हमारी थॉट और हमारी इंटेंशंस भी कर्मा में ही आती है। तो एवरी थॉट, एक्शन और वर्ड जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम नियत रखते हैं, वो सब हमारे कर्मास ही हैं। एक्शंस में तो वो बहुत बाद में आते हैं, वो तो आते आते तब तक तो कर्मा का पूरा भंडार हमारे हमारे अकाउंट में भर जाता है, जब तक वो कर्मास एक्शन में आते हैं। तो यही क्लियर होना चाहिए हमें कि जो बीजोगे वो पाओगे का मतलब सिर्फ एक्शंस में नहीं है, सिर्फ जो हमने हाथों से कर्म किए हैं उसमें नहीं है। ये सारा हमारी सोच, हमारी नीयत पे भी डिपेंड करता है। अगर हमने किसी के बारे में गलत सोचा भी है या उसका बुरा चाहा भी है, तो हमें हमारे ये कर्मास ही हैं। ये ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए चाहिए कि अगर हम किसी के बारे में सोचते भी गलत है तो हमारे कर्मास ही हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो हमारे हमारी थॉट्स है, हमारी इंटेंशंस हैं, वो भी एक एनर्जी, एक एनर्जी है जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं और यूनिवर्स हमें वही एनर्जी वापस भेजता है। तो इसीलिए जो हम देंगे वही हम पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने हर एक थॉट, हमारे हर एक वर्ड, हमारे हर एक एक्शन के बारे में इतनी ध्यान से चॉइस करनी चाहिए कि हम अपनी डेस्टिनी उन तीनों से ही बनाएंगे, बना रहे हैं, बना सकते हैं। और पास्ट की डेस्टिनी को, पास्ट के कर्मास के रिजल्ट्स को हम सहने की पावर ले सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो एनर्जी है जो हम यूनिवर्स को भेजते हैं वो हमें वापस मिलेगी। तो
उसी वजह से हमें आज के कर्मा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कर्मा तीन तरह के बोले गए हैं, पास्ट एक्शंस, पास्ट कर्मास, प्रेजेंट कर्मास, फ्यूचर कर्मा। तो अगर देखा जाए तो पास्ट कर्मा तो हो गए। अगर हमने 5 मिनट पहले भी किसी को गाली निकाली है तो निकल गई गई, वो तो चली गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन आगे अगले 5-10 मिनट में हमने और कितनी गालियां निकालनी है उस बंदे को, वो हमने अभी सोचना है। तो पास्ट कर्मा हो गए, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको अच्छे में मिले बुरे में मिले, वो हमारा हमारा सोचने का काम नहीं है। कर्म करो फल की इच्छा ना करो, इसका यही मतलब है कि वो तो आपने कर दिया। अब उसका बैड और गुड जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने ही आएगा। पर फ्यूचर में चाहे वो नेक्स्ट सेकंड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो, चाहे वो नेक्स्ट जन्म हो, फ्यूचर के कर्मास के लिए हमारे पास अभी अब प्रेजेंट में पावर है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम उस अवेयरनेस से माइंडफुल होके हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कर्मास हमारे मोस्ट पावरफुल कर्मास है। पास्ट कर्मास हमारे हो चुके हैं जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलेगा। फ्यूचर कर्मास हमारे प्रेजेंट पे फुली डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि गुड और बैड कर्मास कुछ नहीं है, बस कर्मास कर्मा है जिसका कुछ इफेक्ट आएगा ही आएगा। जो आपने एनर्जी छोड़ी है यूनिवर्स में उसका वापस इफेक्ट आएगा। गुड और बैड का कोई लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि या तो वो आपको कोई एक्सपीरियंस देके जाएगा, आपको लेसन देके जाएगा, या आपको ब्लिस जॉय देके जाएगा और पीस देके जाएगा। इन दोनों में आप डिवाइड कर लो कि आपने अगर तो आपको खुशी मिली है, ब्लिस मिला है, जॉय मिला है, पीस मिला है, कुछ अच्छी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट हुआ है, तो हम बोलेंगे हमारे कर्मों का फल है। हम बोलते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, कोई कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। पर अगर कुछ बैड हो जाता है, कुछ बुरा हुआ, तो हम बोलते हैं पता नहीं क्या था, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं गलत किया। तो जो बुरा हुआ है वो सिर्फ सिखाने के लिए, आपको कुछ लेसन देने के लिए हुआ है कि हाँ जी पास्ट में आपने कोई मिस्टेक की थी, अब फ्यूचर में वो मिस्टेक नहीं करनी। वो लेसन आप सीख लो, अदरवाइज लूप में पड़ते रहो, नहीं तो क्वेश्चन पेपर बार बार आता रहेगा जब तक आप पास नहीं होगे। तो तो ये सही है कि अगर पास होना है तो मास्टर्स को ये नहीं बोलना कि हाँ जी पास कर दो, लर्न करके वो क्वेश्चन पेपर क्लियर करना है। तो अगर लेसन जल्दी सीख लोगे तो वो निकल जाएगा, अदरवाइज वो एक्सपीरियंस बार बार आपको मिलेगा। तो बेसिकली पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कर्मास में हाईएस्ट पावर किसके पास है? प्रेजेंट कर्मा में। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो पास्ट में हो गया ठीक है, हमने कर ली गलती, चाहे पिछले जन्म की है, चाहे पिछली मोमेंट की है, या पिछले साल की है, तो अब पछतावा हो रहा है। अब उसका उसका असर क्या कम कर नहीं, उसका जो रिजल्ट है वो हम बच सकते हैं लेने के लिए। तो इसका डायरेक्टली आंसर तो है नो, कि हाँ हम बच नहीं सकते, पर हम अपनी विजडम को, अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा सकते हैं कि उसका जो असर होना है, जो रिजल्ट आना है, उसको सहने की हमें पावर मिलेगी। उसका असर हमें कम फील होएगा अगर वो इन टर्म्स ऑफ बैड में है। हमें कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो हमें ये तो पहले एक्सेप्टेंस कर ही लेनी चाहिए, करनी ही है प्रेजेंट में, ये हमारी वजह से हो रहा है। प्रेजेंट कर्मा क्यों पावरफुल है? क्योंकि इसमें ही एक्सेप्टेंस आएगी। हमें ये एक्सेप्ट करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ जी ये मेरे ही कर्म है। कोई बंदा आपको इतना तंग कर रहा है, आपका पार्टनर इतना खिजा रहा है, आपको इतनी ऐसी चीजें कर रहा है जो जो आपको लगता है कि ये मुझे ही क्यों तंग कर रहा है, ये क्यों फैमिली मेंबर मेरे ही सिर पे चढ़ा हुआ है। तो पहले तो एक्सेप्टेंस यही है कि ये आप ही का मिरर है, आप ही का ही गलतियों का सामने दिखा रहा है आपको कि आप इन गलतियों में से सुधार लाओ। सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस आएगी प्रेजेंट कर्मा में, प्रेजेंट सिचुएशन में।
एक्सेप्टेंस के बाद ही हमें पता चलेगा, दैट मीन्स हमें अवेयरनेस हो गई है कि हम आज के अब की सोच, अब के कर्मा, अब की एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करेंगे तो हम पास्ट वाले रिजल्ट को सही ढंग से ले सकेंगे, उसमें से लेसन को ले सकेंगे, जो कि हमारा प्राइमरी काम है। कि वहां से देखें कि हमारे साथ क्या गलती, हमसे कोई क्या गलती हुई थी, कि हम उसको एक्सेप्ट कर सके, हम उसके उससे कुछ लेसन ले सके। तो इसी वजह से पास्ट वाले जो भी हमारे हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है, वो हमारी गलतियों का ही नतीजा है। दूसरी चीज, जो फ्यूचर में आएगी वो भी हमारे ही कर्मों का फल होएगा। तो व्हाई नॉट चेंज नाउ? चेंज अभी कर लो कि फ्यूचर में अगला पल तो ठीक हो, अगले पल में हमें पछतावा ना हो कि हाँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि हमारे सामने ये सिचुएशन आई। तो लेसन लर्न करना और एक्सपीरियंस करना सोल की रियल पावर्स को, अपने जॉय को, ब्लिस को, पीस को, यही दो चार चीजें हैं जो हमें रिजल्ट के रूप में मिलती हैं। तो बैड और गुड कुछ नहीं है, कर्मास का फल मिलना ही मिलना है। पर किस फॉर्म में आपने लेना है, लेसन की फॉर्म में लेना है, एक्सपीरियंस करना है, उसको पीसफुल बनाना है, ये आपके हाथ में है। जब भी हम कुछ अच्छा कर्म करके आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर वाली दुनिया में कुछ अच्छा एक्शंस किए हैं, हाथों से कुछ सेवा करके आए हैं, कोई दान पुण्य करके आए हैं, तो बड़े प्राउड सा फील होता है, पीस सी फील होती है कि हाँ आज हमने इतने कंबल बांटे हैं, आज मैंने किसी को खाना खिलाया। कोई किसी को बताए या ना बताए, पर अंदर से एक पीस की फीलिंग आती है। तो बेसिकली हमें हमें अपने कर्मा से पीस लेना है, हमें पीस मिलता है, शांति मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। तो व्हाई नॉट ईच एंड एवरी कर्मा ही हमारा ऐसा हो कि हमें अंदर से खुशी मिले, हमें अंदर से पीस मिले, कि हाँ जी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे मेरी मैं कहते हैं जमीर को पता चल जाता, आपको खुद को पता है कि आपने क्या किया है, किसी के साथ क्या किया है, किसी के बारे में क्या सोचा है। तो वो आपको खुद को पता है, तो आप खुद ही डिस्टर्ब रहोगे, किसी कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, कर्माज रिकॉर्ड तो हो ही रहे हैं, हमारा लेखा जोखा तो बन ही रहा है। अब वो बन रहा है तो हमें पता है कि हमने क्या दिया है उसमें, क्या इनपुट डाली है, तो वैसा ही बनेगा। अगर फाइनल बुक मिलेगी, फाइनल हमें पता चलेगा कि ये हमारे कर्मास है, तो उसको देख के डर डर क्यों लगेगा? क्योंकि ये सारी आपकी ही इनपुट्स है। तो हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स बन रहे हैं, हर एक कर्मास रिकॉर्ड होते हैं, हर एक कर्मास मतलब हम अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे जीवन का पर्पस है कि हमें लेस कार्मिक अकाउंट्स लेने हैं, हर एक कार्मिक अकाउंट्स को सेटल डाउन करते जाना है, बैलेंस करते जाना है। बैलेंस करने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव अगर ज्यादा डालोगे, पॉजिटिव उन अकाउंट्स में ज्यादा डालोगे, तो नेगेटिव का इफेक्ट तो रहेगा ही नहीं। हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हम सेट करते हैं कि पैसे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, और डालने हैं और डालने। इसी तरह हमारे कार्मिक अकाउंट्स में भी हमने ब्लेसिंग्स बोल रो दुआएं ली हुई हैं, किसी से अच्छा गेन किया हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने वो ही डालना है अपने कार्मिक अकाउंट्स में। अगर ज्यादा होंगे तो अगर कुछ नेगेटिव आ भी जाता है, किसी ने कोई ईएमआई उठा भी ली अपने पुराने कर्मों की वजह से, हमें किसी कुछ देना भी पड़ गया, तो बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना है, इतनी ब्लेसिंग्स है, इतना पॉजिटिव हमारे अकाउंट्स में पड़ा है। तो फाइनेंस में भी हम ऐसे ही करते हैं, अगर पैसा है हमारे पास तो हमें टेंशन नहीं होती। उठानी है, किसी ने ईएमआई उठानी है, किस्त उठानी है, अपने आप पैसे कटने हैं, कट लो, मेरे पास बहुत है। तो कार्मिक अकाउंट ऑलवेज पॉजिटिव में ही रहेगा। पर अगर हमारा है ही नेगेटिव में या लेस हमारे पास है, तो हमें हमेशा टेंशन रहेगी, हमारी पीस नहीं रहेगी, हमारा दिमाग रहेगा हाय इसमें डालने हैं, और भाई डालने हैं, कट गए तो बाउंस हो जाना है, पेनल्टी पड़ जानी है। तो वही हमारे कार्मिक अकाउंट्स में है। हमें ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं कि जब भी चेकिंग हो, हमारे से हो, कहीं किसी और से हो, यूनिवर्स से हो, भगवान के सामने किसी की कोई
भगवान जी कर रहे हैं चेकिंग, तो हमारी बैलेंस शीट्स पॉजिटिव आए, हमारे हर एक अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव ही हो, ना कि ना कि हमें टेंशन हो कि इसका अगर देख लिया तो गए हम, तो हम अब हमारे सारे कर्मों का पता चल जाना, हिसाब हो जाना कि इस इसके साथ तुमने बुरा किया है और इस इसके साथ तुमने गलत सोचा है। तो ये कार्मिक अकाउंट्स हमें सेट रखने हैं, पॉजिटिव रखने हैं। दूसरी चीज ये है कि एक मिथ बना हुआ है कि कर्मा का फल या लॉ ऑफ कर्मा पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेस पे चलता है। मतलब अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, इसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जैसा कुछ नहीं है। जो भी कर्म आप करोगे उसी का फल मिलेगा, जो भी एनर्जी आप बाहर छोड़ोगे यूनिवर्स को वही बैक आएगी। किस फॉर्म में आएगी, कितनी देर बाद आएगी, ये डिफाइंड नहीं है। ना तो टाइमिंग डिफाइंड है, ना ही उसकी फॉर्म डिफाइंड है। आपको इमीडिएटली भी उसका असर मिल सकता है, उसका फल मिल सकता है, आपको देर बाद भी मिल सकता है, सेम फॉर्म में भी मिल सकता है। आपने किसी की मटेरियलिस्टिक हेल्प की तो आपकी मटेरियलिस्टिक हेल्प हो सकती है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है। आपकी जरूरी नहीं है कि आपके कर्मों का फल आप उसी फॉर्म में आए जिसमें आपने किया है। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट से हट के ये कॉज एंड इफेक्ट, कुछ भी आपने कुछ भी आपको इफेक्ट दिख रहा है, कुछ भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है जिसको आपको लग रहा है कि कर्मों का फल है, तो वो यही है कि इसका कुछ ना कुछ रूट कॉज आप ही के साथ आप ही ने जनरेट किया है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, का लॉ है, ना कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये है कि कुछ भी मिला है वो आप ही के कारण हुआ है, आप ही उसको फिक्स कर सकते हो, आप ही उसको नई फॉर्म में बना सकते हो। तो पुराने कर्मों का असर अगर हमने कम करना है तो प्रेजेंट कर्मों के प्रेजेंट एक्शंस पे ध्यान देना है। और अगर फ्यूचर का ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट पास्ट के का इफेक्ट कम कर सकता है तो फ्यूचर को भी रीशेप कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम, कि आज के एक्शंस में हमने इतनी अवेयरनेस लानी है कि हमें हमारे हर एक सोच, हमारी हर एक इंटेंशन इतनी प्योर हो कि हमें डर ना लगे कि हम इससे हमें कुछ बुरा वापस मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी मुझे किसी ने कि हम दो बच्चे थे, दो ग्रुप थे, तो बच्चों ने बोला कि कल आप एक ने दूसरे को बोला, दो एक साइड पे थे, एक ने एक साइड पे, कि मेरे पास ज्यादा कार्स हैं, टॉयज हैं, तो कल दूसरा कहता मेरे पास ना हेलोवीन की कैंडीज है, मेरे पास बहुत कैंडीज है। तो उन्होंने डील की, अच्छा मैं ना तेरे को कैंडीज दूंगा कल 5, तू मुझे छोटी छोटी कार्स देना, छोटे छोटे टॉयज देना। वो कहते ठीक है, हाँ डील डील डील। नेक्स्ट डे जब गए तो जिसके पास तो वो कहता है जितनी मेरी मम्मी ने मुझे कैंडी दी मैं उतनी ही तेरे को दे दूंगा, तू मुझे कार दे देना, ट्रेड कर लेंगे। वो कहते ठीक है। मम्मी ने दोनों बच्चों को 5-5 कैंडी दी। तो अगले एक ने जाके क्या किया कि 5 कैंडी में से 4 रख ली। कहता कि मुझे तो ना मम्मी ने 4 ही दी हैं, तो तू 4 कैंडीज ले ले, तो मुझे 4 कार्स छोटे छोटे टॉयज दे दे। वो कहता ठीक है। उसने 4 कैंडी दी, 4 टॉयज ले लिए। दूसरे ने 5 ही दे दी और 5 ही टॉयज ले लिए। अब रात हुई तो जिसने 4 कैंडीज दी थी उसको नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? कहता मैंने एक कैंडी रखी ना, उसने भी एक टॉय रखा होएगा, मेरे को 5 नहीं कार्स मिली, मेरे को सिर्फ 4 कार्स ही मिली हैं। क्यों मिली हैं? क्योंकि मैंने नहीं उसको दी, तो उसने भी नहीं मुझको दी। तो जो 5 कैंडीज देके 5 टॉयज लेके आया था वो आराम से सोया था, उस वो पूरा एंजॉय कर रहा था अपने 4-5 टॉयज के साथ। मतलब क्या है कि अगर हमने ऐसा किया, अगर उस बच्चे ने खुद ऐसा किया तो उसको लगता है कि उस दूसरे ने भी ऐसा ही किया है, चाहे उसने किया है या नहीं किया। तो बेसिकली जो हम छोड़ेंगे, हम इंटेंशन रखेंगे किसी भी कर्म, किसी भी चीज को करने के लिए, हमें ऐसा लगेगा कि दूसरा भी वैसा ही कर रहा है।
अगर हमारी इंटेंशन खराब है, हमारा हमारा ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा, तो दूसरे पे हम कभी भी नहीं ट्रस्ट करेंगे। अगर हम फुली सरेंडर करेंगे, अगर हम फुली उसको बोलेंगे, उस सिचुएशन में फुली क्या वो करेंगे, वन सेकेंड, अगर हमने फुली फेथ से वो एक्शन किया है, वो कर्मा किया है, तो हमें कोई कोई डर नहीं होएगा, हमें कोई भी टेंशन नहीं होएगी। हम अपना कार्मिक बर्डन लेके नहीं घूमे घूमे जाएंगे कि हाँ जी हमारे सिर पे कोई बर्डन है, हमें कुछ मिसिंग चल रहा है। क्योंकि हमारी इंटेंशन प्योर होएगी तो हमें बाकी सबकी इंटेंशंस भी प्योर ही लगेंगी। तो यही चीज है कि अवेयरनेस के साथ हर एक कर्म, हर एक एक्शन, वर्ड एंड व्हाट इट कॉल थॉट, एक्शन एंड वर्ड अगर हम अवेयरनेस के साथ करेंगे ईच एंड एवरी, तो हमें अपने कर्मों से डर नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोलेगा, अगर कोई हमारे सामने बात करेगा कि कर्मों का फल मिलना है जी आपको, तो हमें खुशी होनी चाहिए, हमें हमें अपने अंदर से जॉय निकलना चाहिए कि ओके कर्मों का फल मिलेगा तो दैट्स गुड। ना कि हमें अपना, ना कि हमें डर लगना चाहिए कि हाँ जी ओ ओ ये क्या, ये तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द मेन पॉइंट कि हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स कैसे सेटल डाउन करने हैं, कैसे बैलेंस आउट करने हैं। जितने जितने हम करते जाएंगे उतनी हमारी सोल के ऊपर से जो कह लो भार है, हमारा बर्डन है, वो कम होता जाएगा और लाइटनेस की फीलिंग होती जाएगी। तो ये सब लॉ ऑफ कर्मा में ही आते हैं। लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ इतना ही नहीं बताता कि जो बोओगे वो पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा बताता है कि अपने हर एक एक्शन, वर्ड और थॉट और इंटेंशन, अपनी नीयत पे भी हमने ध्यान रखना है। तुम जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारी नीयत होगी वो हमारी फ्यूचर की डेस्टिनी बनाने में सारी हेल्प करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। So over to you, Gurpinda ma'am. Please थैंक यू जी। share something. Thank you. परफेक्ट परफेक्ट। इट्स अ इको ऑफ Thank you. लाइफ। व्हाट यू कुक यू हैव टू ईट। Yes. थैंक यू। और व्यक्तिगत जिम्मेवारी यहाँ पे आएगी। और इसका सबसे बड़ा फिर वही कि निष्काम कर्म करने की। जो निष्काम कर्म कर रहा है वही मुक्ति का मार्ग है। और ध्यान और सेवा, जो हम आत्म Yes. ज्ञान की सेवा, ज्ञान की सेवा, ध्यान की सेवा कर रहे हैं, ये निष्काम कर्म ही है मास्टर्स। सो बाकी तो हर फिलॉसफी में इसके बारे में अलग अलग दिया हुआ है। तो रिसेंटली जब सौरभ सर से मिले थे तो उन्होंने कहा कि आप लॉ ऑफ कर्मा जो पढ़ाते हो, एक बार थियोसॉफी का कर्मा वाला भी, आई थिंक आपसे ही बात हुई थी, है ना? वो मैं बुकलेट दूंगी आपको। तो उन्होंने कहा कि हाँ यू जी, हाँ मस्ट, दे दो। हाँ ये भी आपको पढ़ना चाहिए। तो वो मुझे पीडीएफ मिल नहीं रहा था। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिलॉसफी हम चाहे जितनी मर्जी, बट वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शन सबसे बड़ी बात। Yes. और निष्काम कर्म, और जो हम सेवा कर रहे हैं वो निष्काम कर्म है। करते जाए। इसीलिए गीता में कहा जाता था कि फल की चिंता, हाँ। लेकिन अगर हम ये कहेंगे फल की चिंता मतलब उसकी स्ट्रेस नहीं लेनी। कई वो लोग बोलते हैं कि ठीक है पढ़ना क्यों है, बच्चे बोल देते हैं फिर हम पढ़ें क्यों, है ना? जब वो फल की चिंता करनी नहीं, मेरिट में आना नहीं, कितने मार्क्स आएंगे उनके बारे में क्यों टेंशन करें। नहीं, हमें थोड़ा सा अटेंटिव रह के कर्म अपना करना है। उस बंधन में या उस स्ट्रेस में जाके अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं करनी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इस तरह से ये इको ऑफ लाइफ है बस। यही बहुत बढ़िया मास्टर्स। किसी और की शेयरिंग? थैंक यू जसदीप। क्योंकि Thank you. थैंक यू। किसी की कोई शेयरिंग, किसी ने कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर हम ध्यान में चलेंगे। जसते बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे Thank you. में, सिंपल वे में सबको बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। ये अमन के जो प्रेजेंट मोमेंट ऑफ नाउ वाली है, उससे भी बहुत क्लैरिटी मिलती है, यस, बिल्कुल उससे भी सब कनेक्शन बनता है, एक दूसरे से लिंक भी होता है ये सारा कुछ। तो यस, प्रेजेंट इज प्रेजेंट एंड लिव इट। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बहुत 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 थैंक यू हाँ जी फॉर नवी। योर presence and thank you for your acceptance mode. Thank you. हम्म। Thank you. हाँ जी, हाँ जी, Yes, हाँ जी। Navneet. यस यस, आत्मवंदन सभी को। एक्चुअली जसदीप ने जो अभी बोला, मेरे भी दिमाग में यही स्ट्राइक किया, तो यही शेयरिंग थी कि प्रेजेंट मोमेंट नाउ, यहाँ पर वही पावर ऑफ नाउ का ही है कि हम डिसीजंस क्या ले रहे हैं। और उस वक्त अगर हम सही डिसीजन ले करके काम करते हैं, और वो एक बीज है सही की तरफ, और वो बीज अपने आप फलित होगा आगे। उस वक्त कोई भी कर्म आपका पुराना वाला ही घट रहा हो आपके साथ, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम पे अगर आपने उस वक्त सही डिसीजन लेकर के आपने कार्य किया, तो नेचुरल सी बात है कि वो आगे जो फलित होगा वो पॉजिटिविटी में ही होगा, क्योंकि उस क्षण का बीज आपने उसी वक्त डाला, और वो आगे फ्यूचर आपका बदल भी सकता है। बस यही बोलना था। थैंक यू। तो या एक और चीज हमारे ट्रैफिक लॉज में भी तो था, स्पिरिचुअल टैबलेट में, कि हर एक डिसीजन स्पिरिचुअली लेना है। तो 30% से शुरू होके फिर 40-50। तो ये चीज अब पहले नहीं पता थी पहले नहीं समझ आई क्या बोल रहे, रट्टे लगा लिए थे कि हाँ 30 लिखना है, वहां पे 50 लिखना है। तो यस, अब जब बोल रहे हैं कि हाँ, बार बार बोल रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में जो सोच के अवेयरनेस से जो भी चॉइस करोगे, जो भी चॉइस करोगे, सोच की, कर्म, वर्क की, कोई भी चॉइस करोगे, वो चॉइस में कुछ विजडम डालो, उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी के बेस पे डिसीजन लो, तो आपको फ्यूचर में जो रिजल्ट मिलेंगे, और वो मिल भी रहे हैं, और वो समझ भी आ रही है कि हाँ लास्ट 6 मंथ्स में क्या हो रहा है, क्या बता रहे थे और क्या घट रहा है, कैसे आपने सोचना है, कैसे आपने करना। अगर सोच बदली तो कर्म अपने आप, एक्शंस अपने आप बदल जाएंगे। इट्स इजी टू से, हार्ड टू डू। करना बहुत मुश्किल है, पर होता है, धीरे धीरे ये होता है, ये फर्क पता चलता है। अमन की बुक, इसमें जो सुन सुन के पता चलता है कि अब ये इतनी बार सुन लिया, नाउ, बी नाउ, मोमेंट इज नाउ। तो ये अब नाउ नाउ इतना अंदर बस गया कि अच्छा नाउ या लिसन नाउ अमन अभी कैमरा खोल दे इतना सब लोग याद कर रहे हैं तुझे। आत्मबंधन मैम। तो तो थोड़ा सा लाइट। ये जो हाँ जी। इतनी बार ये सुना है ना, ये वही अफर्मेशंस हो गई हैं। अब अफर्मेशंस काम तो करेंगी दिमाग, बिलीव सिस्टम पैटर्न्स को चेंज करेंगी, तो अपने आप एक्शंस तो चेंज हो ही जाएंगे। तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक तो सही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच जसदीप, वंडरफुली एक्सप्लेन। दोबारा से हमारे वही टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोबारा फिर से हाँ, पढ़ना शुरू करें। मतलब ये ऐसा अब लग रहा है पढ़ना नहीं है, पढ़ लिया, अब इम्प्लीमेंट करना है। अब यस, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना। मतलब वो पढ़ाई तो बार कर बार ली, ना अब टेस्ट वही जब दिया और पास हो गए ना, टेस्ट दिया तो बस निकल गई, पढ़ाई निकल गई। अब इम्प्लीमेंट वाली स्टेज आ यस, भी रही है और आनी भी चाहिए। ये नहीं, तो परफेक्ट। इनका वो इतना। कहते हैं ना कि अभी जैसे मैं 12th वाले बच्चों को भी बोलती हूँ, यू गोना मिस दिस क्लास। जो हम हाँ ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ना वापस स्कूल, वो मुझे अभी क्लासरूम याद आ रहा है अपना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। वो 6 बजे वाली क्लास, मंडे थर्सडे वेट रहती थी। तो हाँ आज वो मोमेंट रिकॉल हो गया। तो कुछ पास्ट यस। की मेमोरीज, अच्छी अच्छी मेमोरीज भी होती है ना, तो मैं एक्चुअली लाइट ऑफ करके ना, तो मैं उसी में ही खो गई थी, मंडे की क्लास, थर्सडे की क्लास उठा दिया हमारी हमने चलिए, मैम कहते थे कि आप लोग रिवीजन करो, रिवीजन करो, आपस में एक दूसरे को पढ़ाओ। तो हाँ लगता है कि जब शुरू किया था तो सब ऐसे ऊपर से जा रहा था, एक प्रेशर बनता था कैसे इसे याद करेंगे। अब हाँ कितना, मतलब कितनी खूबसूरती से हमें समझाया, वो अंदर बस गया है।
बाकी में Yes. now this is the stage where we have to implement it. Yeah, Yes. that's true. And credit Okay. goes to गुरपिंदर मैम, क्योंकि वो ऐसी Yes, ऐसी Yes. बुक लेके absolutely. आ रही है ना। पहले तो उन्होंने मेरे से यू फॉर एवर पढ़वाई, उससे हमें काफी कुछ पता चला, ज्ञान मिला। जो स्पिरिचुअल, जब मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग का कोर्स कर रही थी तो मुझे काफी कुछ उससे क्लैरिटी हुई। फिर पावर ऑफ नाउ, जिसमें कितने लिंक्स मिलते हैं, कितने उसमें टॉपिक्स हैं, तो उससे भी पता चलता है। अब पता चलता है कि ओवरऑल जितनी भी बुक्स हुई हैं उन सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक है, और वो हमें जो हमारा पास था, अगर हमें उस वक्त पता होता तो हम वो गलतियां वो भूल ना करते, और अपने प्रेजेंट मोमेंट को सही करके आज उससे भी बेहतर ये स्थिति में जो होते। आज इस प्लेटफॉर्म पे है ना, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर गुड कर्मास. करेक्ट। हम भूले Yes. भटके यहाँ आ गए, वो ऊपर वाले की दया थी। कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आसपास का क्या माहौल है, कुछ नहीं, बस हाँ, कोई we are हाँ, connected. yes. Thank you so much Gurpinder ma'am. Thank you दिल जी, से thank नमन. you मैम. Thank you so much परवीन मैम. थैंक यू परवीन परवीन हमारे जी, सारे थैंक मेंटोर्स यू बैठे हैं यहाँ पे, सभी को दिल हर से बात नमन. पे ये बोलते हैं बड़े अच्छे से समझाया, बड़े अच्छे से समझाया, फिर अपने आप पे सोची थे अच्छा सच्ची अच्छे से समझाया, इनको समझ आ गया. इनकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगती है, बड़े अच्छे से समझाया. अच्छा मैम मुझे पर्सनली मिलो आप, फिर बताती हूँ बड़े अच्छे से समझाया. थैंक यू। ये होता ठीक है. यही है, ये मैजिक होता है। जब हम पढ़ते हैं तो कुछ और होता है हमारा लेवल, फिर लेवल बढ़ जाता है जब हम किसी को पढ़ाने बैठते हैं। अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, कई बार बाद में लगता था ये कहाँ से आ रहा था मेरे अंदर जो मैं बोल रही थी। जी. वाओ मैम, हाँ. तो अब ये आप चीज कब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो? आपकी बुक कब आ रही है इस प्लेटफॉर्म में? मुझे पता है आपको कोई बुक दी हुई है जो अभी तक आई नहीं बहुत है। देर से, अच्छा बहुत नहीं देर से, किया 2 साल से दी हुई है, आज प्रवीण मैम बिल्कुल की क्लास हो गई। 2 साल से दी हुई है। ठीक है, जल्दी मैम लेके आते अब हो। आपको जल्दी आना है लेकर के, प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि आपका वे एक्सप्रेस करने का इस बहुत अच्छा है, तो उस हमें आपके व्यू पॉइंट से सुनना चाहते हैं कोई एक ऐसी बुक जो हमने कभी नहीं सुनी, या ऐसा ज्ञान जो हमारे इस इस लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर जब रहे। मैं स्टूडेंट थी ना अपने ग्रुप में, जब मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स किया था, तो बुक चूज करी थी, वहां नंबर ही नहीं आया था। 2 बुक्स हुई थी 2 स्टूडेंट की, उसके बाद किसी ने बोला ही नहीं कि बुक कराओ। क्रिएटिव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इनको विजुअलाइजेशन मिली थी। रेडी है मेरी। हमने कई मैम बार बोला प्लीज, कि भाई कर लो मैम कर अगर लो। आपने किया है तो प्लीज आप करके लाइए ना, प्लीज, तो वो वी मेरी रिक्वेस्ट। 2 टैबलेट्स में यूज होती है ना, तो वो मैंने खुद ही चूज करेक्ट, की कि मैं ये करवाऊंगी, तो वो तो मैम करी थी प्लीज मैंने। करिए ना, वी तो आर वेटिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम आएगा उसका भी, वही हो जाता है ना कई बार। पर अब वही नेक्स्ट जो लगता है। है, मैं तो लेने वाली हूँ प्रवीण मैम की शुरू एक बुक आने वाली है। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आने तैयार वाली हो है। जाओ, आज घोषणा हो गई है, अब नहीं बिल्कुल। छोड़ेंगे। फेब्रुअरी फॉर यू मैम। चलो, यस यस आपने घोषणा करी, मुझे लगता है मुझे कितनी देर से कर लो, वो 1 to 1 पर्सनल में ही रह जाता है। हाँ बिल्कुल। आज की बात की मैम तब रेडी हुआ था, तब भी नहीं हुआ। कई बार हो जाता है ना कि अभी बहुत। टाइम भी नहीं आया, जैसे वहां भी नहीं हुई थी, रेडी कर ली थी मैंने। चलो तो बढ़िया, मैम प्लीज क्रिएटिव आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वो तो इमेजिनेशन सैटरडे और संडे में हो रिकमेंडेशन लेके। जाएगी, हाँ सैटरडे और बिल्कुल यस मैम, संडे में हो जाएगी। बिल्कुल। मैम एक्सरसाइज क्रिएटिव भी ज्यादा है विजुअलाइजेशन उसमें। प्लीज लेके आइए, चलिए, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने कभी नहीं सुनी है इसके बारे में, ना सुना। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सुना जैसे है वो, अपने स्पिरिचुअल टैबलेट में रिकमेंडेड है वो वाली बुक। रिकमेंडेड है यू फॉर एवर की तरह। करेक्ट, इट इज रिकमेंडेड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाँ हमने पढ़ी भी नहीं है, मेरे पास वो बुक है ना, मेरे पास पीडीएफ है। तो प्लीज वो बुक जरूर लेके आइए, क्योंकि बिल्कुल दैट विल बी अ बिल्कुल। डिफरेंट व्यू पॉइंट, हमें कुछ हाँ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। हाँ ठीक है, फिर सैटरडे पढ़ेंगे संडे में ही कर सैटरडे सकते संडे, सैटरडे संडे हो जाएगा। बस करते हैं इसके साइड। बिल्कुल। ठीक है ना। थैंक यू, ओके, लव यू ऑल, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, लव यू। आते रहा करो ऐसे ही। थैंक यू. ठीक है ना, ऐसे ही कारवां बना रहेगा। ये जो रात के 9 बजे वाली महफिल है, ऐसे ही जवान रहनी चाहिए, ये शमा जगती रहनी चाहिए। शैलेश जी नहीं आए आज? जहाँ जहाँ पे भी नहीं, आज उनका मुझे एक्चुअली मैं भी बहुत ऑक्यूपाइड थी, वो जो फैमिली में थे थोड़े
7 बजे उनका मैसेज आया कि वो रिकॉर्डिंग पे अर्जेंट उनको जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने वननेस में डाल दिया कि ओम साधना करेंगे, वो जसदीप वाला बिल्कुल माइंड से, क्योंकि मैं मैसेजेस देख नहीं रही थी सारा, फिर जाने का भी था। तो जैसे ही जसदीप आई मैंने कहा मेडिटेशन कहते लॉ ऑफ कर्मा भी करना है, तो मैंने कहा वाह, हाँ, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। वो मैं एक्चुअली किसी ने हमारे साथ। फ्लायर भी नहीं ना, स्पिरिचुअल टॉक में मैंने बोला था कि जो भी होता है प्लीज थोड़ा सा केयरफुली हम्म, फ्लायर डाल दिया करो। बिल्कुल। तो मेरा आजकल वही जाने के चक्कर में बिजी होने के कारण ना नहीं मैं ध्यान दे पाई। तो वो कोई भी बात नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी लिया करो सब जने, वो भी गुड कर्मा में सेवा में ही आता है। फ्लायर डालना, मैसेज डालना है, ठीक है, वननेस में तो आप भी हो। तो वो मैसेजेस टाइमली अपडेट अगर जैसे 5-6 बजे तक नहीं डला तो कोई ना कोई जना डाल सकता है। एक एक महीने की ड्यूटी दे देते हैं इनको कि एक महीना देखना फिर चेंज कर दिया करेंगे। एक महीना नहीं, एक एक हफ्ता, एक एक हफ्ता कर लो। एक एक हफ्ता। एक एक हफ्ता। मैम इसी पॉइंट पे मेरे को याद आया कि क्या हम लोगों को ये सब बेसिक कोर्सेज सिखाए जाएंगे, हाउ टू मेक फ्लायर्स और करने का जो इसके भी बारे में है, हम अगर बात हम करेंगे जब एडमिन। आपकी ट्रेनिंग की क्लास होगी ना, तब बताएंगे, हम्म। तब बताएंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, मेडिटेशन के लिए चलते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल एक्टिव मेंबर्स। जी, आत्म वंदन दोस्तों। अभी हम आनापानासति ध्यान में जाएंगे। जिन किसी ने चश्मे पहन रखे हैं प्लीज उन्हें उतार कर साइड में रख दीजिए। जैसे हम सभी को पता है कि 3 लॉक लगाने हैं। अपने पैरों को क्रॉस कीजिए। अगर आप चेयर पे या सोफा पे बैठे हैं, अगर आप बेड पे बैठे हैं तो आलती पालती लगाकर बैठ जाएं दोस्तों। अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें और बड़े प्यार से अपनी गोद में रख लें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें। कुछ सेकंड रुकें और धीरे से उसे छोड़ दें। इस तरह हम अपने आप को ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार करते हैं। फिर अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर जाएं। अपनी एड़ियों को, अपने पैरों की उंगलियों को, हर चीज को ढीला छोड़ दें दोस्तों। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी पिंडलियों की तरफ, फिर घुटनों की तरफ, लोअर बॉडी पार्ट के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। अपनी पीठ, कमर, पेट सभी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें दोस्तों। अपने कंधों को, अपनी बाजुओं को, कलाइयों के जोड़ों को, सबको ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए अपनी चेस्ट को, शोल्डर्स को, अपनी गर्दन को, हर बॉडी पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स कर दें दोस्तों और अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों की तरफ लगा कर रखें। उन्हें महसूस करें कि वो कैसे आ रही हैं और कैसे बाहर जा रहे हैं।
आपकी मर्जी के बिना कोई भी सांस छूट ना पाए दोस्तों। मन में किसी भी तरह का मंत्र जाप नहीं, कोई भी नाम जप नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लगाना है। अगर मन में कोई विचार लाइट बंद आता कर दी भी मेरी है मेरी लाइट बंद कर दी। तो उसको जाने दीजिए। जैसे ही हम सांस अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती है और बाहर आती हुई सांसों के साथ नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध होने लग जाते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं दोस्तों तो कोई गलत विचार या कोई धारणा हमारे मन में आती ही नहीं। जैसे जैसे हम अपने सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे तो हमारा मन थॉटलेस होता जाएगा। किसी भी तरह के बुरे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। जैसे अभी हमने कर्मों के प्रति ज्ञान लिया है तो उसी से हमें समझ आएगी कि जब हमारा मन विचारों से रहित हो जाएगा, हम कुछ गलत सोचेंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे हम अपने कर्मों को बैलेंस करते जाएंगे। क्योंकि कर्म हमारी सोच से बनते हैं। जैसे हमारे मन में सोच आती है वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। धीरे धीरे वो ही हमारे एक्शन बन जाते हैं। जब एक्शन बनते हैं तो फिर नेचुरली है कि हम अपने कर्मों को खुद बनाते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो हमारे एक्शन भी अच्छे होंगे और हम अपने
अच्छे कर्मों को बनाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, मन में किसी और के प्रति या अपने प्रति कोई भी गलत धारणा नहीं बनानी है। इसी तरह अगर हम ध्यान की प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपनी सांसों के साथ जुड़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें। ना पास्ट में भटकना है, ना फ्यूचर की चिंता करनी है। कि अगर हम इन दोनों में ही उलझे रहेंगे, तो हम अपना प्रेजेंट तो खुद ही बिगाड़ लेंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें और कभी भी अपने विचार गलत ना रखें। तो आओ, इसी तरह हम कुछ देर ध्यान में बने रहेंगे।
ध्यान से बाहर आने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इसी तरह ध्यान में जुड़े रहें। धीरे धीरे दोस्तों अपनी भौतिक अवस्था में वापस आएंगे। जहाँ पे आप बैठे हैं उस स्थान को महसूस करेंगे। जो भी मास्टर ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो इसी अवस्था में बने रहेंगे, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे। उन्हें महसूस करेंगे और अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर बड़े कोमलता से खोलेंगे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और जो भी एनर्जी आपको इस ध्यान के द्वारा मिली है उसे अपनी पूरी बॉडी पे लेंगे। थैंक यू दोस्तों, मुझे ये मौका देने के लिए। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।